अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अगर एक यूट्यूबर हैं और आपकी पेमेंट आई हुई है तो आप उसको कैसे रिसीव करेंगे। उसके लिए आपको कौन सा कोड दरकार होगा और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिन पर आपको यूट्यूब की एडसन पेमेंट या किसी भी वेबसाइट का एडसन जो आपका प्रूव है और आप वो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आपके साथ ना दोस्तों ये वाली वीडियो में तमाम बातें शेयर करूंगा कि आपने पेमेंट कैसे रिसीव करनी है। दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं, आपका एडसन है, पहले से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो तो बेहतर है। लेकिन ऐसे यूट्यूबर, ऐसे ब्लॉगर, वेबसाइट मेकर जिनकी फ़र्स्ट टाइम पेमेंट आई है या अभी आनी है और उनको इस चीज़ का नहीं पता कि आपने पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, कोड कहाँ पर होता है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और उसके साथ साथ अगर आप इस तरह की डेली बेसिस पर अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले अगर आपका थ्रेशहोल्ड पूरा हो जाता है जो कि एडसन की रिक्वायरमेंट्स में है, यहाँ पर आपके अगर बैलेंस में 100 यूएस डॉलर हो जाते हैं तो आपको एक कोड जनरेट होता है जो फर्स्ट टाइम भी और लास्ट तक जब तक आप पेमेंट रिसीव करते रहते हैं तो आपको वो कोड मिलता रहता है। हर मंथ एक न्यू कोड जनरेट होता है, उसे कहते हैं MTCN मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर, जो कि आपका एडसन आपको प्रोवाइड करता है। आपके $100 जैसे ही पूरे होते हैं, नेक्स्ट मंथ जो आपकी पेमेंट आनी होती है उसमें वो कोड जनरेट होता है। वो कोड कहाँ पर होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देखें जहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल से कि आपका कोड कहाँ पर पेमेंट आती है और उसको आपने कैसे उसका प्रिंट स्क्रीन लेना है और उसको अपने पास सेव कैसे करना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलें आज की इस वीडियो में जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो है कि अगर आपके पास जब कोड आ जाता है, आपने कोड देख लिया मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों जब आपके पास कोड आ गया तो आपको करना ये है कि आपने मूव करना है वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस जहाँ से आपको पेमेंट रिसीव होनी है। उसके लिए आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड वो वाला होना चाहिए जब आपने एडसन अप्रूवल लिया था और उसमें पेमेंट मेथड में आपने वेस्टर्न यूनियन जब सिलेक्ट किया था, आपने डिटेल दी थी, जो भी नाम लिखा था आईडी कार्ड वाला वही आईडी कार्ड होना चाहिए जिस पर आपने अप्रूवल लिया था। ऐसा नहीं कि आपका आईडी कार्ड और हो, आप अपना ले जाएं और उसमें एडसन में जो आपने पेमेंट मेथड में नेम शो किया था वो किसी और का हो। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, आप अपना आईडी कार्ड ले जाएं ताकि आपको बाद में दुश्वारी या चक्कर आपको ना पड़े। उसके अलावा आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड, आपका मोबाइल नंबर होना लाजिम है और आपके आईडी कार्ड की कॉपी। आपके आईडी कार्ड की कॉपी इसलिए होना लाजिम है क्योंकि एक्सचेंज कंपनी वालों को अलाउ होता है कि वो आपकी एक कॉपी रखेंगे ओरिजिनल आईडी कार्ड से। जो आपने कॉपी प्रिंट आउट कराई होगी वो वाली आप उनको कॉपी दे दें क्रॉस करके, उस पर कुछ लिख दें आप, जैसे कि आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो आप लिख के उनको दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड ज़रूर देखना होता है और आपने उनको कोड देना होता है। उन्होंने KYC फिल करनी होती है। KYC में चंद बातें वो आपसे पूछेंगे तो वो आप डिटेल से उनको बता सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, आपका सेल नंबर हो गया, सेंडर का नेम, सेंडर तो आपका गूगल ही होता है तो आपने वो बता देना है। बाकी आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस प्रोफेशनल हैं, जो भी आपका हो जो है ना काम है वो आप बता सकते हैं, ऑक्यूपेशन अपना बता सकते हैं। उसके अलावा आप फैमिली सपोर्ट के लिए काम कर रहे होते हैं तो आप जो है पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन में फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, एजुकेशन फ़ी कर सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट सबसे बेहतर रहेगा अगर आपको वो KYC फिल करने के लिए देते हैं, अदरवाइज़ वो ख़ुद भी KYC फिल कर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो वो आपसे पूछ रहे होते हैं।
उसके अलावा जब आप उनको कोड दे देते हैं और अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल दे देते हैं, साथ में कॉपी देते हैं और केवाईसी फिल करवा देते हैं, तो वो आपका उस कोड के मुताबिक प्रोसेस करेंगे। अगर वो कोड ठीक है तो वो आपको पेमेंट आउट करके दे देंगे। आपसे एक प्रिंट आउट जो कंप्यूटराइज स्लिप होगी उस पर साइन लेंगे आपके, और उसके बाद आपको जो आपकी पेमेंट होगी वो मिल जाएगी। इसके अलावा आपसे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं लेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये तमाम तर जो है मालूमात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।